अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फ्रेंड्स परपेटी एकेडमी। तो जी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेजर इवेंट्स बिफोर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान बनने से पहले जो अहम वाक़यात हुए उनको आज हम तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बंगाल सेपरेशन। बंगाल सेपरेशन जो है वो 1905 को हुई थी। बंगाल जो है एक बहुत बड़ा सूबा था। उस वक़्त के जो वाइसराय हिंद थे लॉर्ड कर्ज़न, उन्होंने इंतज़ामी मामलात को के मसाइल को देखते हुए बंगाल को तक़सीम करने का फ़ैसला किया और बिलाखिर बंगाल को 2 हिस्सों में मशरक़ी बंगाल और मगरबी बंगाल में तक़सीम कर दिया गया। ठीक है? लेकिन हिंदुओं ने इस बात पर बहुत एहतजाज किया और बिलाखिर अंग्रेज़ों ने 1911 में जो बंगाल की सेपरेशन थी उसको वापस ले लिया गया। ठीक है? अब आपने याद रखना है कि बंगाल की सेपरेशन कब हुई थी, बंगाल को कब तक़सीम किया गया। तो बंगाल को 1905 में तक़सीम किया गया था। बंगाल एक सूबा था। उसके बाद आया था जी मुस्लिम लीग। अब मुस्लिम लीग का क़याम कब अमल में आया? मुस्लिम लीग का क़याम 1906 में अमल में आया। सर आगा खान जो थे मुस्लिम लीग के पहले सदर थे। उसके बाद आया था जी मिंटो मॉर्ले रिफ़ॉर्म्स। अब इससे पहले जो है 3 जो रिफ़ॉर्म्स वो हो चुकी थी। इससे पहले 1861 में एक रिफ़ॉर्म्स हुई थी, उसके बाद 1892 में रिफ़ॉर्म्स हुई थी। ये जो मिंटो मॉर्ले रिफ़ॉर्म्स ये 1909 में हुई थी। ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद आया था जी जिन्ना जॉइन मुस्लिम लीग। अब जो है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1913 में मुस्लिम लीग को जॉइन किया। मुस्लिम लीग का क़याम कब अमल में आया? मुस्लिम लीग का क़याम 1906 में अमल में आया। और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग को कब जॉइन किया? तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग के बनने के 7 साल बाद 1913 में मुस्लिम लीग को जॉइन किया। उसके बाद आया था जी खानपुर इंसिडेंट। इसको हम खानपुर मॉस्क इंसिडेंट भी कहते हैं। ये दरअसल खानपुर में वाक़या एक मस्जिद थी। एक सड़क को बनाना था, एक सड़क को वसी करना था। तो अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। अंग्रेज़ों ने क्या किया, उस सड़क को वसी करने के लिए जो खानपुर में मौजूद मस्जिद थी उसको उसका एक हिस्सा गिरा दिया। अब मुसलमानों ने इस बात पर एहतजाज किया तो अंग्रेज़ों की हुकूमत ने मुसलमानों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर जो है अंग्रेज़ों के जो एहलकार थे उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर जो है काफ़ी मुसलमानों की शहादत हुई। तो इसको हम खानपुर मॉस्क इंसिडेंट या खानपुर इंसिडेंट के तौर पर याद रखते हैं। उसके बाद आया था जी 1914 में वर्ल्ड वार 1 का आगाज़ हुआ। जंग-ए-अज़ीम अव्वल का आगाज़ कब हुआ? तो आपने ये बात याद रखनी है कि जंग-ए-अज़ीम अव्वल का आगाज़ 1914 में हुआ। उसके बाद आया था जी लखनऊ पैक्ट। अब लखनऊ पैक्ट क्या था? इसको हम मिसाक लखनऊ भी कहते हैं। ये दरअसल मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान एक माहदा था। ठीक है? एक मिसाक था। उसके मुताबिक जो है कांग्रेस ने मुसलमानों का जो जुदागाना इंतखाब का जो दरीना मुतालबा था उसको मान लिया। ठीक है? तो ये लखनऊ पैक्ट क्या था? ये एक कांग्रेस ने मुसलमानों का जो जुदागाना इंतखाब का जो मुतालबा था उसको मान लिया था। तो इसको हम मिसाक लखनऊ भी कहते हैं। उसके बाद आया था जी 1918 में वर्ल्ड वार 1 का इख्तिताम हुआ। ठीक है? जंग-ए-अज़ीम अव्वल का इख्तिताम कब हुआ? तो आपने याद रखना है कि 1918 में जंग-ए-अज़ीम अव्वल का इख्तिताम हुआ। उसके बाद आया थी खिलाफत मूवमेंट। अब खिलाफत मूवमेंट क्या है? खिलाफत मूवमेंट जो है ये बरसगीर में हुई थी, तहरीक खिलाफत। अब ये बरसगीर में क्यों हुई थी? दरअसल ये है कि तुर्की ने जर्मनी का साथ दिया था जंग-ए-अज़ीम अव्वल में। बरतानिया के ख़िलाफ़ जर्मनी का साथ दिया था तुर्की ने। अब जो बरतानिया में मौजूद मुसलमान थे उनको ये डर था कि बरतानिया ने जीत कर जो है तुर्की में खिलाफत को ख़त्म कर देना है। तुर्की में खिलाफत को बरतानिया ने ख़त्म कर देना है। ठीक है? तो इसके मुसलमानों ने अंग्रेज़ों पर दबाव डालने के लिए खिलाफत मूवमेंट का आगाज़ किया बरसगीर में, ताकि अंग्रेज़ों के साथ उन्होंने ये मुतालबा रखा, ये शर्त रखी कि आपने जो है चाहे आप जीत भी गए तो आपने तुर्की में जो खिलाफत है उसको आपने बरकरार रखना है। ठीक है? उसके बाद आया था जी रॉलेट एक्ट। अब रॉलेट एक्ट क्या था? अब जंग-ए-अज़ीम अव्वल में ना बहुत से जो इनकलाबी पैदा हुए। ठीक है? जिन्होंने जो अंग्रेज़ों का जो ज़ुल्म था उसके ख़िलाफ़ उन्होंने मुज़ाहरे शुरू किए। उसके ख़िलाफ़ उन्होंने मतलब ये है कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो है मुज़ाहरे शुरू किए। उनके ख़िलाफ़ उन्होंने आज़ादी का सोचा कि हमने अंग्रेज़ों से आज़ादी लेनी है। ठीक है? तो अब अंग्रेज़ों ने सोचा कि बजाय ये कि कोई इनकलाबी उठे, मज़ीद इनकलाब उठे, तो उन्होंने एक एक्ट पास किया। इस एक्ट में क्या था? इस एक्ट में था कि कोई भी पुलिस जो है ना 1 साल तक बिना किसी मुकदमे में, बिना किसी को कोई जुर्म किए 1 साल तक जो है गिरफ़्तार रख सकती थी।
गिरफ्तार करके रख सकती थी। इसको जो है इस तरह के कवानीन बनाए गए थे ताकि कोई नया इनकलाब ना उठ सके, तो इसको हम कहते हैं ये कानून, इसको नाम दिया जाता है रॉलेट एक्ट। ठीक है, इस एक्ट के मुताबिक हर 10 साल बाद जो है नया एक्ट आएगा। ठीक है, इस एक्ट के मुताबिक हर 10 साल बाद हिंदुस्तान में नया एक्ट आया करेगा। ठीक है, तो सभी जो हिंदुस्तान के लीडरान थे उन्होंने इस एक एक्ट की मुखालफत की। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये कहा था कि जिस मुल्क में इस तरह के एक्ट पास होंगे तो उस मुल्क को हम महज़्ज़ब मुल्क नहीं कह सकते। ठीक है, उसके बाद आया था जी अल्लामा इकबाल ज्वाइन मुस्लिम लीग। अल्लामा इकबाल ने मुस्लिम लीग को कब ज्वाइन किया था, ये बात आपने याद रखनी है। अल्लामा इकबाल ने 1922 में मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था। उसके बाद आया था जी इंसिडेंट ऑफ चूरा चूरी। अब चूरा चूरी इंसिडेंट क्या था? एक यूपी में मौजूद एक सूबा था हिंदुस्तान का, वहाँ पे मौजूद हिंदुस्तानियों ने अंग्रेज़ों की एक चौकी को जला दिया। तो उसमें मौजूद जो अंग्रेज़ों के फ़ौजी थे वो ज़िंदा जल गए। ठीक है, पुलिस वाले थे वो ज़िंदा जल गए, तो इसको इंसिडेंट ऑफ चूरा चूरी का नाम दिया जाता है। उसके बाद आता है 1923 में लियाकत अली खान ने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था। ठीक है, लियाकत अली खान ने मुस्लिम लीग को कब ज्वाइन किया, तो ये बात आपने याद रखनी है कि 1923 में लियाकत अली खान ने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया। उसके बाद आया था साइमन कमीशन। अब साइमन कमीशन क्या था? इसको वाइट कमीशन भी कहते हैं। वाइट कमीशन क्यों कहते हैं? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि रॉलेट एक्ट के मुताबिक हर 10 साल बाद नया एक्ट आएगा। अब जो है बरतानिया की हुकूमत ने साइमन कमीशन भेजा, उसमें जो सभी जो है वो गोरे थे, इसलिए इसको वाइट कमीशन भी कहते हैं। किसी हिंदुस्तानी की इसमें नुमाइंदगी नहीं थी। तो नया एक्ट पास कराने के लिए, नया एक्ट का जायज़ा लेने के लिए ये साइमन कमीशन आया था 1927 में। ठीक है, उसके बाद आया था जी दिल्ली प्रपोजल। ये ना दरअसल 1927 में मुस्लिम लीग की एक मीटिंग हुई थी जिसमें कांग्रेस के साथ जो है मुज़ाकरात के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, एक प्रपोज़ल दिया गया था। ठीक है, तो इसको हम मुस्लिम प्रपोज़ल या दिल्ली प्रपोज़ल के नाम से याद रखते हैं। उसके बाद आया था जी नेहरू रिपोर्ट। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1919 के रॉलेट एक्ट के मुताबिक हर 10 साल बाद जो है नया एक्ट आना था। ठीक है, अब जो साइमन कमीशन था वो इसी काम के लिए आया था कि जो है नया जो एक्ट है उसके हवाले से बरतानिया की हुकूमत को आगाह किया जाए कि किस तरह जो है नया एक्ट पास करना है, उसमें किस तरह की इस्तेलाहत होंगी। ठीक है, तो सभी जो हिंदुस्तान की जमातें थीं उसने इसको मुस्तरद कर दिया क्योंकि किसी भी हिंदुस्तानी की इसमें नुमाइंदगी नहीं थी। तो इसी मामलात को देखते हुए एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। उसमें जो है नेहरू ने अपनी तजावीज़ जो है वो पेश की थी। ठीक है जी, किस तरह जो है नया एक्ट पास के लिए हम उसमें हिंदुस्तानियों की नुमाइंदगी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इसको हम नाम देते हैं नेहरू रिपोर्ट का। ठीक है, उसके बाद आया था जी नेहरू रिपोर्ट के जवाब में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने मशहूर ज़माना 14 निकात का पेश किए थे। उसके बाद आया था जी खुदाई खिदमतगार मूवमेंट। अब जो है खुदाई खिदमतगार मूवमेंट ने 1929 में कांग्रेस के साथ इलाक़ का फ़ैसला किया था। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद आया था जी फर्स्ट लंदन कॉन्फ्रेंस, इसको हम फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि साइमन कमीशन आया था। साइमन कमीशन का काम क्या था कि उसने देखना था कि जो रॉलेट एक्ट के मुताबिक हर 10 साल बाद जो नया एक्ट आना था, तो जी अब नया एक्ट आना था तो इसी हवाले से के लिए साइमन कमीशन आया था। ठीक है, तो अब हिंदुस्तान की तमाम जमातों ने इसको मुस्तरद कर दिया। अब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म को ये ऑफ़र की कि आप जो है ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो बुलाएँ लंदन में, उसमें जो नया एक्ट है, जो नया एक्ट पास होना है उसके हवाले से हमसे भी राय ली जाए। तो उसी हवाले से लंदन में जो है, ठीक है, लंदन में जो है ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का हुई थी। पहली जो उसको नाम दिया जाता है द फर्स्ट लंदन कॉन्फ्रेंस, या इसको कहा जाता है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वो कब हुई थी? वो 1930 को हुई थी। उसके बाद आया था जी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो ये बात आपने याद रखनी है कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में हुई थी। उसके बाद है जी थर्ड लंदन कॉन्फ्रेंस या थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये 1932 को हुई थी। तो ये तो जी आज का हमारा लेक्चर था। 1932 के बाद हम जो है कल का लेक्चर जो है वह हम 1932 के बाद शुरू करेंगे। मुझे उम्मीद है कि जो आपको ये सारे वाक़यात हैं आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है इसको एक दफ़ा रीड भी करेंगे। ठीक है, और इन सभी वाक़यात को आप जो है इनकी डेट है उनको आप अच्छे से याद कर लें, क्योंकि एग्ज़ामिनर जो है इन सभी डेट में से कम 1 नंबर का जो क्वेश्चन जो है वो लाज़मी बनाता है। तो आपने जो है मिनिमम जो है मिनिमम आपने इन डेट को लाज़मी याद रखना है कि किस डेट में कौन-सा वाक़या हुआ था।
ठीक है। तो आप देखेंगे कि हर पेपर आप कोई भी उठाकर देखें, उसमें एग्ज़ामिनर जो है इन डेट के हवाले से जो 50 साल पहले जो वाक़यात हुए थे, उनमें से 1 नंबर का क्वेश्चन जो है वो लाज़मी बनाता है, ठीक है। अगर जो ये आप जो है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर राब्ता करें, ठीक है। ₹250 इसकी फ़ीस है, ठीक है। इस नंबर पर जो है आप राब्ता करें। अगर आप जो है वो नीडी पर्सन हैं तो आपके लिए इसमें राय दी जाएगी, ठीक है। आप जो है फ्री में भी इसमें शामिल हो सकती हैं या मिनिमम जो है हम ₹100 इसमें रखते हैं, ठीक है। तो जी मुझे उम्मीद है कि आप जो है इन सभी टॉपिक को आप अच्छे से समझ गए होंगे। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। कल जो है हम 1933 से जो है वो शुरू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।